रामायण है। ये रामायण भी सनातन काव्य बीज है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पठ रामायणम व्यासो काव्य बीजम सनातनम यत्र रामचरितम स्यात् तदहम तत्र शक्तिमान। फिर वेद व्यास जी ने रामायण को पढ़ा अपने पिता से और इस रामायण का खूब पारायण किया। देखो, पारायण का बड़ा महत्व होता है। हमारे यहां आचार्यों ने कहा है कि किसी ग्रंथ को नियम से 100 बार आप पारायण कर लें तो उस ग्रंथ की विषय वस्तु आपकी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाती है। और 100 से ज्यादा पारायण जब होने लग जाए तब बोले वो ग्रंथ स्वयं आपको अपना अर्थ प्रदान करने लगता है। लोग कहते हैं महाराज रामायण वही है, लेकिन रामायण की एक एक चौपाइयों का इतना अर्थ संत लोग कहां से करते हैं? क्या कहीं लिखा था? बोले कहीं लिखा उखा नहीं। इतना पारायण करते हैं संत लोग रामायण का कि वह ग्रंथ उनको स्वयं अर्थ प्रदान करने लगता है। उनके हृदय में नए नए अर्थ प्रस्फुरित होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं ये देव स्वरूप है। इन ग्रंथों का जितना पारायण करो उतने ही नए नए नवनवायमान अर्थ जो है प्रतिभासित होने लगते हैं और हृदय में प्रस्फुरित होने लगते हैं। तो 100 बार से ज्यादा जब पारायण होने लगता है तब नए नए अर्थ प्रकट होने लगते हैं। और अगर 1000 पारायण पूरा हो जाए तो अर्थ तो नए नए प्रकट ही होते हैं। फिर वह ज्ञान, उस ग्रंथ का विषय उस व्यक्ति के मर जाने के बाद भी नष्ट नहीं होता। अगले जन्म में वह ज्ञान उसके अंदर, उस जीवात्मा के अंदर बना रहता है। इसीलिए कितने लोगों को बहुत कुछ स्मरण में बना रहता है, एक बार देख लेते हैं वो वस्तु उन्हें याद हो जाती है। क्यों? बोले पिछले जन्म का वो ज्ञान उनका सुरक्षित रहता है और इस जन्म में समय आने पर वह ज्ञान जागृत हो जाता है। ये तो हमारे यहाँ सब जन्म जन्मांतर की कहानी है। पिछले जन्मों के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल ही इस जन्म में देखने को मिलता है। यह पुनर्जन्म का सिद्धांत और कर्मों के कारण उत्कृष्टता और अपकृष्टता ये दोनों जीवन में होती है। इसीलिए शास्त्र कहता है अच्छे कर्म करो जिससे और उत्कृष्टता को प्राप्त हो। पिछले जन्म में अच्छा किया था तो मनुष्य बने, और मनुष्य में भी भारतवर्ष के मनुष्य बने, नहीं तो अफ्रीका में पैदा हो जाते। इतनी बड़ी नाक होती, भूत जैसा स्वरूप होता। भारत के सुंदर वातावरण में परमात्मा ने जन्म दिया, ये किसी जन्म का पुण्य था। और भारत में भी सनातन धर्मावलंबी के कुल में जन्म दिया। उसके बाद धन संपत्ति बुद्धि विद्या विनय दिया, इतने संसाधन दिए। तो अब सोचना चाहिए इसके आगे हम और बढ़ें, कहां बढ़ करके जाएं। बोले इतने अच्छे कर्म करो जीवन में कि अब मनुष्य से ऊपर देवत्व को प्राप्त हो जाओ। ये मनुष्य ही देवता बनते हैं। स्वर्ग में बैठे हुए जो देवता हैं वो देवता कौन है? बोले वो पहले मनुष्य ही थे। अग्नि देवता कौन है? बोले अग्नि देवता पहले मनुष्य ही थे। यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा परम पुण्य को प्राप्त करके वो देवता बन गए।
रुद्र के विषय में भी वर्णन है। यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन करके रुद्र जो है देवत्व को प्राप्त हो गए। अब उन्हीं रुद्र की पूजा भी हो। तो यही जीव का इस चैतन्य का उत्कर्ष है। बोले ये उत्कर्ष कहां तक जाता है? बोले ये उत्कर्ष कीड़े पतंग से चौपाए पशु बने, चौपाए पशु से मनुष्य बने, मनुष्य से पितृ की कोटि में गए, पितृ की कोटि से देवताओं की कोटि में गए। इस प्रकार धीरे धीरे प्रमोशन होता रहा। और अंतिम पड़ाव क्या है? बोले अंत में जाकर के ब्रह्म को प्राप्त करके हम ब्रह्म स्वरूप हो जाएं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यह वेद का सिद्धांत अंतिम सोपान होता है। अंतिम सोपान यही है कि हम राम जी को प्राप्त करके राम जी के समान हो जाएं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुमहि तुमहि हो जाए। जानत तुमहि तुमहि हो जाए। उस ब्रह्मत्व को, उस पराकाष्ठा को हम प्राप्त कर लें, यही जीव का परम उत्कर्ष है। तो उन राम को जानने के लिए रामायण की शरण में आना पड़ा। वेद व्यास जी ने भी रामायण को पढ़ा और उसका परिणाम बोले वेद व्यास की बुद्धि में वो दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ। और फिर वेद व्यास जी ने 18 पुराण और महाभारत की रचना। ये रामायण ग्रंथ आदि काव्य, चारों वेदों का अवतार है। चारों वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए। और इसमें 4 ही अक्षर है, रामायण। ये चारों वेद का प्रतीक है, रामायण। ये वेदावतार है। वेद सब नहीं पढ़ सकते। स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती। क्यों? क्योंकि इनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। गुरुकुल में रह करके वेदाध्ययन करना ये स्त्री के लिए नियम नहीं है। द्विज के अतिरिक्त अन्य लोग वेद का अध्ययन उस विधि से नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में सभी को वेदों का ज्ञान प्राप्त हो, इसीलिए चारों वेदों ने महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतार लिया। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य वेदांत वेद्य परमात्मा जब रघुनंदन के रूप में अयोध्या में प्रकट हो गए, सबको सुलभ हो गए। वेदों में जिस परमात्मा का वर्णन है वो सबको सुलभ नहीं है। क्यों? बोले पहले वेद पढ़ो, वेद के द्वारा उस परमात्मा को जानो, जानने के बाद उसे मानो, मानने के बाद उसकी उपासना करो। और तुम्हारी उपासना जब सफल हो जाए तब वो परमात्मा तुम्हारे आंखों के सामने प्रकट हो, तब देख पाओगे। इतने दुर्लभ जो वेदात्मा परमात्मा, वेद भगवान के द्वारा वर्णित वेद वेद्य, उन भगवान ने सोचा इतनी कठिनाई के बाद लोग मुझको देख पाए, मेरा दर्शन हो, ये ठीक नहीं है, थोड़ा हम सुलभ हो जाए। तो कैसे सुलभ हो? भगवान ने कहा अयोध्या में चल करके अवतार ले लेते हैं। कितने सुलभ हो जाएं? बोले बंदर भालू सबको दिखने लग जाए। और भगवान सुलभ होने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। अवतार क्यों होता है भगवान? सुलभता के लिए। सामान्य प्राणी को भी भगवान सुलभ हो जाएं, इसलिए भगवान अपना वैकुंठ छोड़ करके अवतार लेते हैं। और अवतार कहां लिया? बोले अयोध्या में। और अयोध्या में ही नहीं, मिथिला में भी अवतार लिया। बोले राम जी का तो 2 स्वरूप है ना, सीता जी और राम जी में कोई अंतर थोड़ी है।
गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय हिंद। तो राम जी अगर अयोध्या में अवतार लेते हैं तो किशोरी जी मिथिला में अवतार लेते हैं, सबके लिए सुलभ। अवतार लेकर के भगवान सबके लिए सुलभ। कितने सुलभ हो गए, बोले राम जी को बंदर भालू भी जाकर के मिल लेते, केवट को भी राम जी मिल जाते हैं, जंगलियों को भी मिल जाते हैं, राक्षसों को भी दर्शन दे देते हैं। और जो दर्शन करने ना आए तो सबको दर्शन देने के लिए भगवान ने सोचा, जब बैकुंठ छोड़ करके धरती पर आ गए तो अब धरती पे आके एक जगह बैठे रहेंगे तो सबको दर्शन कैसे होगा, चलो सबको दर्शन देने चलते हैं। और पैदल 14 वर्ष तक अयोध्या से लंका तक घूम घूम करके राम जी ने सबको अपने दर्शन से कृतार्थ कर दिया। यही भगवान की करुणा। तो अवतार लेकर के भगवान सबके लिए सुलभ हो जाते हैं। जब भगवान ने अवतार लेकर के सबको सुलभता प्रदान कर दी, सबके लिए भगवान सुलभ हो गए, तो वेदों ने सोचा, चारों वेदों ने, भगवान इतने सुलभ हो गए तो हम भी सुलभ हो जाएं। कैसे सुलभ हो जाएं? वेदों ने विचार किया, भगवान एक हैं,